हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। स्टडी विथ मी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्ग, जाति, जनजाति, धर्म, थल के आधार पर उन्होंने क्या क्या प्रावधान दिए हैं और ये किस लिए दिए हैं। ये इसलिए दिए हैं कि शिक्षा में समानता आ सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी और किन के द्वारा आयोजित की गई थी और किन के द्वारा घोषणा की गई थी इत्यादि के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं। इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले आप लोग अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो पहले लाइक करें और फिर देखिए चैनल। तो चलिए हम बात करते हैं। सन 1985 में राजीव गांधी ने घोषणा की थी कि नई शिक्षा नीति की योजना की जाए। सबसे पहले किन्होंने घोषणा की थी? राजीव गांधी ने घोषणा की थी। वो क्या उस टाइम पे क्या थे? वो राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो फिर 1986 ईस्वी में तत्कालीन सरकार ने शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार कर जारी कर दिया। इसमें भारतीय शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए बहुत से निर्देश दिए गए। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहा जाने लगा। चूँकि ये 1986 में तैयार हुआ इसलिए इसका नाम हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसका संशोधन भी हुआ था कब? 1992 ईस्वी में। इस शिक्षा नीति के दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि नई शिक्षा नीति विषमताओं को दूर करने के लिए करने पर विशेष बल देगी। विषमताओं को दूर करने के लिए यानी कि स्त्री के लिए विशेष सुविधा ताकि इक्वलिटी हो सके। ऐसा माना जाता है कि हमारे समाज में स्त्री को मतलब उतना शिक्षित, अब तो बहुत सारा खैर हो गया है, पहले उतना शिक्षा पे बल नहीं दिया जाता था इसलिए। इसके अलावा और भी है, आगे हम बात करेंगे। तो शिक्षा का समान अवसर क्या कहते हैं और अब तक वंचित रहे सभी वर्ग के लोगों के शिक्षा का समान अवसर मुहैया करवाएगी। नई शिक्षा नीति में एक अति सुंदर व्याख्या की है जिसके अनुसार प्रत्येक भारतीय चाहे किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा या क्षेत्र से संबंध रखता हो को शिक्षा ग्रहण करने के लिए समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, जिन व्यवस्थाओं में समानता के लिए राष्ट्रीय नीति ने बल दिया है वे निम्नलिखित है। महिलाओं के लिए शिक्षा, न केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से बल्कि सामाजिक रूपांतर की दृष्टि से भी लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक नारी शिक्षा का उद्देश्य बहुत ही संकुचित था। ब्रह्म समाज ने जो प्रयास किया था वह भी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि उस समय में पढ़ा लिखा इंसान भी नारी शिक्षा के प्रति उदासीन थे। ठीक है, परंतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्षों से चली आ रही कुरीतियों को तोड़कर भारतीयों के लिए शिक्षा ग्रहण कर सकने का अथक प्रयास किया। महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन तथा उसमें साक्षरता के प्रचार करने के लिए उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति ने महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर उसे अधिकार देने के लिए सिफारिश भी की है। अब अनुसूचित जातियों के लिए भी उन्होंने प्रावधान दिया है जिससे कि शिक्षा में समानता आ सके। तो चलिए बात करते हैं अनुसूचित क्या क्या प्रावधान दिए हैं। अनुसूचित जाति में बच्चों को शिक्षा देने के लिए नीति ने निम्नलिखित उपाय बताए हैं। क्या दोस्तों? तो भिन्न व्यवस्थाओं में लगे परिवार के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए तथा उसके लिए उपयोगी कार्यक्रम करना शुरू किया जाए। ठीक है, अनुसूचित जाति को अध्ययन कार्य में शामिल करना चाहिए। जो परिवार 14 वर्ष तक के बच्चों को यदि विद्यालय भेजते हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। क्रमिक वर्ग के अंतर्गत मुख्यालय में स्थित छात्रावास में अनुसूचित जाति के विद्यालयों के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था की जाए। जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके हैं उन्हें निरौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। शिक्षा में अनुसूचित जाति के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए नए साधनों का निरंतर अनुसंधान किया जाए। विद्यालय भवन, बालवाड़ी तथा प्रौढ़ शिक्षा के केंद्रों के चुनाव में इन जातियों की आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। अब विकलांग की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या प्रावधान दिया है? नीति ने कहा है कि विकलांग तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था की जाए तथा ऐसे समन्वित कार्य किया जाना चाहिए जिससे नियमित रूप से ये बच्चे विद्यालय आकर शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए इन्होंने निम्नलिखित प्रावधान दिए हैं। क्या क्या प्रावधान दिए विकलांग के लिए ये हम देखते हैं।
तो नीति ने विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए शैक्षिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में प्रयास किया है। जिला स्तर पर ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की सुविधाएं उपलब्ध कराना, विद्यालयों में निःशुल्क छात्रावास की सुविधा मुहैया कराना, विशेष विकलांगता के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त करना, विकलांग बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था दूसरे बच्चों के साथ करना, विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का उचित प्रबंध करना। ठीक है, अब 5वां देखते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। कुछ अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में या तो पिछड़े हुए या वंचित है। ऐसे लोगों की शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति ने कुछ प्रावधान दिए हैं। क्या प्रावधान है देखते हैं। ऐसे लोगों को शिक्षा की ओर समानता व सामाजिक न्याय के हितों की रक्षा का प्रावधान। ऐसे विद्यालयों की स्थापना जहाँ इनकी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए। राष्ट्र के प्रति जागरूकता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति सामान्य कोर पाठ्यक्रम का इसकी शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाना। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्ग। नीति ने पिछड़े वर्ग तथा जनजाति के लिए शिक्षा बल पर देने का प्रयत्न किया है। शिक्षा पर बल देने का प्रयत्न किया है। नई शिक्षा नीति के लिए निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं। पिछले समाज के प्रत्येक वर्गों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। द्वीपों में भी सरकार संस्थाएं खोलने के लिए पूर्ण रूप से सहायता करेगी। समाज के पिछड़े व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंध रखते हो, उन्हें वजीफा, पाठ्य पुस्तक तथा अन्य प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। अतः हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 1986 अच्छे उद्देश्यों को लेकर आई है। आज़ादी के बाद से ही हमारा लक्ष्य समानता पर आधारित समाज की स्थापना से रहा है, किंतु शैक्षिक अवस्था की समानता के अभाव में यह पूरा नहीं हो सका। इसके लिए अनेक सुझाव दिए गए, परंतु इसका लाभ हम तभी उठा सकते हैं जब इस पर अमल किया जाए। जहाँ जाति, लिंग, संप्रदाय के लिए विशेष प्रावधान देने का उद्देश्य शिक्षा में समानता लाना ही है। यहाँ क्या है, जाति, लिंग और संप्रदाय, वर्ग आदि को उच्च प्रावधान देने का, अलग विशेष प्रावधान देने का उद्देश्य यही है कि शिक्षा में समानता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, खूब सारा शेयर करें और पढ़ाई को भी इंजॉय करें। और तब तक के लिए बाय बाय।